नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोहलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध भारतंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते। धर्म स्नेही बंधुओं, पर्युषण पर्व का आज 8वां दिन है। उत्तम त्याग धर्म है। त्याग धर्म की व्याख्या हमारे जैन आचार्यों ने क्या की है, इसे आज हम समझेंगे। किंतु कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि ये जो पर्युषण पर्व है, ये प्रदूषणों को दूर करने वाला पर्युषण पर्व है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, इन 4 धर्मों के द्वारा मानसिक प्रदूषण दूर होता है। उत्तम सत्य धर्म के द्वारा वचनों का प्रदूषण दूर किया जाता है। तो तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये ऐसे धर्म हैं जिनके द्वारा शारीरिक प्रदूषणों को दूर किया जाता है। प्रदूषण जो प्रकृष्ट रूप से दोषों को उत्पन्न करने वाला है, उसे प्रदूषण कहते हैं। और ये 10 धर्म उन सभी दोषों को दूर करने वाले होने से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रदूषण का विरोधी है वह पर्युषण है, जो प्रदूषण को दूर करने वाला है वह पर्युषण है। उत्तम क्षमा धर्म से हम इन प्रदूषणों को दूर करना प्रारंभ किए हैं। जब शहर में ज्यादा प्रदूषण हो जाता है तो बीमारियां बढ़ती हैं, और बीमारियों के साथ साथ महामारियां भी आ जाती हैं। तो जिस प्रकार शहरी प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है, उसी प्रकार यह जो मानसिक प्रदूषण है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वाचनिक प्रदूषण है, असत्य बोलना, कठोर बोलना, गालियां देना, शारीरिक प्रदूषण है, जो हम अपने शरीर के द्वारा कुकृत्य करते हैं, इन सभी प्रदूषणों से आत्मा की हानि होती है। आत्मा संसार में भटकती है, आत्मा अनंत दुखों का पात्र बनती है। इसलिए बड़ा सुंदर नाम दिया है पर्युषण पर्व। जो प्रदूषणों को दूर करे वह पर्युषण पर्व है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिवस है। इस त्याग को
आचार्य दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो त्याग को त्याग ही कहते हैं और दूसरा त्याग को दान कहते हैं। और चूंकि ये बात सभी को पता है कि उत्तम क्षमादि दसों धर्म ये आचार्यों के मूल गुण हैं, आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में 10 धर्म आते हैं, या यूं कहिए कि ये मुनियों के धर्म हैं, मुनिगण ही इसका अच्छे से पालन करते हैं। तो ये 10 के 10 धर्म मुनियों के हुए, महाव्रतियों के हुए, तो उत्तम त्याग धर्म भी कौन पालन करेगा बताओ? और दान कौन देगा ये भी बताओ? दान कौन देगा, मुनि महाराज देंगे कि आप देंगे? तो अभी तक ये बात सभी लोग समझते आ रहे हैं कि मुनि महाराज त्याग करते हैं और श्रावक दान देते हैं। क्या यही परम सत्य है? क्या यही अंतिम सत्य है? ऐसा ही निर्णय आपने नहीं किया है कि त्याग तो मुनि करेंगे और दान तो श्रावक देंगे, ऐसा ही है ना? नहीं है तो फिर आप बताओ, आहार कौन देगा, औषधि दान कौन देगा, वसति का दान कौन देगा, उपकरण दान कौन देगा? श्रावक देगा कि मुनि देंगे? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। ऐसी पूजा की पंक्ति आप पढ़ रहे हो ना? तो आप क्या निर्णय ले रहे हो बताइए, क्या निर्णय आपने लिया है? त्याग आप करोगे और मुनि महाराज दान देंगे, या मुनि महाराज त्याग करेंगे और आप दान देंगे? कुछ तो कहो। त्याग कौन करेंगे? ये तो पक्का है कि त्याग तो मुनि महाराज करते हैं। और दान कौन देते हैं? उत्तम त्याग धर्म है, सुनिए, उत्तम त्याग धर्म है और त्याग धर्म का उपदेश मुनियों के लिए है। आप लोग तो आराधक हो और मुनि महाराज साधक हैं। आप 10 धर्मों की आराधना करते हो, 10 धर्मों की पूजा करते हो, और मुनि महाराज 10 धर्मों की आराधना भी करते हैं और साधना भी करते हैं। मुनि महाराज आराधक भी हैं और साधक भी हैं। आप लोग आराधक हो, साधक नहीं हो। साधक तो वही है जो व्रतों का पालन करता है, अणुव्रतों से महाव्रतों तक पहुंचता है, वह साधक। 365 दिनों में से साल भर में 10 दिन उपवास कर लेने से आप साधक नहीं बन जाते। 10 दिन एकासन कर लेने से आप साधक नहीं बन जाते। वो तो केवल ट्रेनिंग है। वास्तव में साधक तो मुनि महाराज ही हैं, जो संकल्प पूर्वक प्रतिमाओं को स्वीकार करने वाला है वह श्रावक है, महाव्रतों को स्वीकार करते हैं वे मुनि है। साधना का प्रारंभ 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, सम्यक चारित्र 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। इसलिए मैंने कहा पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के जितने श्रावक है वे साधक है, और फिर आगे बढ़ते हुए जो आरिका और मुनि महाराज के व्रत ले लेते हैं वो भी साधक है, और आप गृहस्थ केवल आराधक हो। कौन हो? आराधक। तो फिर बात यही है कि उत्तम क्षमा से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य तक के 10 धर्म किसके लिए हैं? तो ये मुनियों के लिए है। इसे हम बड़े सहजता से समझ सकते हैं कि 10 धर्मों का वर्णन तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में आया है। सूत्र
9वें अध्याय का वर्णन मुनियों के लिए है। इसका अर्थ है कि 10 धर्मों का पालन करने वाले मुनि महाराज हैं। तो फिर आप कौन हो? तो आप भी 10 धर्मों का पालन करते हो, किंतु उत्तम नहीं, उत्तम नहीं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम शौच, ये जो उत्तम शब्द है ये मुनियों के साथ है। और आप इन 10 धर्मों को पालन करने का पुरुषार्थ करते हैं, ट्रेनिंग लेते हो। संस्कार, संस्कार बनाने के लिए आप 10 धर्मों का पालन करते हो कि ये संस्कार मेरे जीवन में आवे, बस इतना ही है। ये 10 धर्म आपके मूल गुण नहीं है, ये आपके मूल गुण नहीं है। बस आप संस्कारों को डालने के लिए कि मेरी आत्मा इन 10 धर्मों से संस्कारित हो, इसलिए आप इन 10 धर्मों का, अन्यथा आप पूजा ही करते हो, आप पूजा ही कर सकते हो। 10 धर्मों का पालन करना गृहस्थों के बस की बात नहीं है। इसलिए गृहस्थ 10 धर्मों की खूब पूजा करता है और पूजा के साथ साथ विचार करता है कि ये 10 धर्म मेरे जीवन में कब आएंगे। बंधुओं, उत्तम त्याग धर्म में त्याग भी मुनि करते हैं और दान भी मुनि देते हैं। आप लोग तो दान देते ही, नो डाउट, आप लोग तो दान देते ही, क्योंकि जिसके पास धन है वो दान देगा। जिसके पास धन है, जिसने धन कमाया है, वही दान देता है। आहार, औषधि, उपकरण, वसति का, ये सारे दान। इसके अलावा मंदिरों को बनाना, पंचकल्याणक करना, मूर्तियों को बनाना, चतुर्विध संघ की यात्रा कराना, दान के सप्त क्षेत्र हैं जो गृहस्थों के लिए कहे हैं। कौन सा दान है बताओ? तो 7 प्रकार के स्थान हैं दान के, सुनो, जो आपको करना होता है। तो कहते हैं जिनबिंबम जिनागारम जिनयात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। जिनबिंब यानी मूर्तियों का निर्माण करना, जिनागारम यानी मंदिरों का निर्माण करना, या जो प्राचीन जिनबिंब है, जिन मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार करना, जिन यात्रा, चतुर्विध संघ की यात्रा कराना, प्रतिष्ठितम, पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं को करना, दानम, 4 प्रकार का आहार, औषधि, उपकरण और वसति का दान देना, पूजा, कल्पद्रुम विधान, सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान, सर्वतोभद्र विधान, ये सब दान के सप्त क्षेत्रों में आता है। पूजा में, और नित्य पूजा, रोज पूजा करना। विशेष पर्व आने पर, देखो, रोज पूजा करना नित्य पूजा है, वो भी आप करोगे, और विशेष पर्व वगैरह हैं तो सिद्ध चक्र, कल्पद्रुम, इंद्रध्वज, सर्वतोभद्र, इन महापूजाओं को करना, ये भी दान का एक क्षेत्र है। और अंतिम कहते हैं सिद्धांत लेखनम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित और पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित शास्त्रों को छपवाना, जिनवाणी का प्रकाशन करना, ये 7वां दान है। कितने हो गए प्रकार बताओ? दान के 7 क्षेत्र बताए मैंने। मूर्तियों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण या इन दोनों का जीर्णोद्धार, चतुर्विध संघ की यात्रा कराना, स्वयं तीर्थ यात्रा करना, मुनियों की यात्रा कराना, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में अपना धन लगाना, मुनियों के लिए आहार, औषधि, उपकरण और वसति का दान कराना, अपना पैसा उसमें लगाना। इसके अलावा विधान पूजाएं करना और जिनवाणी का प्रकाशन करना, पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित जिनवाणी का प्रकाशन करना, ये 7 प्रकार के दान के क्षेत्र हैं। इन 7 प्रकार के क्षेत्रों में श्रावकों ने, गृहस्थों ने अपनी गाढ़ी मेहनत के द्वारा कमाए हुए धन को इन 7 प्रकार के क्षेत्रों में लगाना चाहिए। एक बार कर लिया तो यूं नहीं सोचना कि मैंने तो कर लिया है, मेरा तो हो गया है। इस संस्कार को बनाए रखना, जीवन भर दान देते रहना चाहिए।
दान देने में कभी संतोष नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? दान देने में कभी संतोष नहीं होना चाहिए, पंचेंद्रिय विषय भोगों में संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मैंने जन्म से लेकर आज तक बहुत विषयों को भोगा, बहुत मनोरंजन किए, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत घूम लिया, बहुत भोगों को भोग लिया। अब मुझे इन भोगों से अभिलाषा नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ। भोगों में संतोष होना चाहिए, दान और पूजा में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दान और पूजा में हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत बाकी है। ऐसी फीलिंग जिनकी है वे लोग सन्मार्ग में है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने तो कर लिया है, अब क्या करना बाकी है, मैंने सारे काम कर लिए हैं, ऐसी फीलिंग ज्ञानियों की नहीं है, वे सन्मार्ग में नहीं है। जो लोग धर्म से ऊब जाते हैं, धर्म करके थक जाते हैं, दान देकर संतुष्ट हो जाते हैं, वे लोग सन्मार्ग में नहीं है। करने के बाद भी सन्मार्ग में नहीं हो। मुझे करना है, जितना हो सके मैं करता रहूंगा। शक्तितस् त्याग, शक्तितस् तपः, शक्ति के अनुसार मैं दान देता ही रहूंगा। धर्म स्नेही बंधुओं, त्याग और दान में क्या अंतर है पता है आपको? त्याग और दान में क्या अंतर है? यदि ये पूछो कि त्याग और दान में क्या अंतर है, तो समझो, त्याग बुराइयों का किया जाता है, दान अच्छाइयों का किया जाता है। समझ रहे हो? इस बात को समझो। जब भी त्याग किया जाएगा, बुराई का त्याग होता है। जैसे हम कहते हैं 7 व्यसनों का त्याग, मांसाहार का त्याग, शहद का त्याग, शराब का त्याग, व्यसनों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूलों का त्याग, इसका त्याग करते हो ना? या ऐसा करते हो कंदमूलों का दान, शराब का दान, दान करते हो क्या? मांसाहार का, शराब का, सिगरेट का, व्यसनों का, है? ये जो कंदमूल है, इनका दान करोगे कि त्याग करोगे? बताओ, क्या करेंगे हम? इसका त्याग करेंगे। किसका त्याग करते हैं? बुराइयों का, जो बुरी चीज है उसका त्याग। और दान किसका करेंगे? अच्छाई का दान। जो अच्छा है उसका दान किया जाता है। ध्यान रखना, जब भी दान दिया जाएगा, अच्छी चीज का दान। मंदिर को कोई वस्तु देना है तो जो बिल्कुल नई चीज है, 8 प्रातिहार्य, है ना, पूजन के 8 द्रव्य, 8 मंगल द्रव्य, मंदिर के लिए जब भी देंगे फ्रेश देंगे, बढ़िया वाला देंगे, अच्छा वाला देंगे। मुनियों को आहार देंगे तो कल की बासी रोटी खिलाओगे क्या? नहीं, फ्रेश। जब भी आहार दान देंगे तो आहार में हम फ्रेश देते हैं, ताजा देते हैं, प्रासुक देते हैं, बढ़िया वाला देते हैं। इसे क्या कहते हैं? अच्छाइयों का दान। अच्छाइयों का दान किया जाता है। जब भी हम मंदिर के लिए, मूर्तियों के लिए, या जैसे मूर्ति बनाना है तो मूर्ति अच्छी चांदी की, सोने की बनाने की सोचते हैं, है ना? तो अच्छा ही जो बढ़िया है। पूजा के लिए यदि बर्तन यूज करना है तो बर्तन में हम अच्छे से अच्छे बर्तन, चांदी के, सोने के बर्तन यूज करते हैं। मंदिर को देना है तो चांदी सोने का देते हैं। जब भी देना हो मंदिरों को, भगवान को, गुरु को, इनके लिए जब भी दिया जाता है, फ्रेश दिया जाता है, अच्छा दिया जाता है। अच्छाइयों का दान होता है, अच्छे स्थानों में दान होता है, बुराइयों का त्याग होता है। समझ रहे हो ना? बुराइयों का हमेशा त्याग होता है। अब धन का क्या करे? धन का त्याग करे या दान करे? इसलिए देखो, देखो, आप पूजा में पढ़ते हो ना
बहु धन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपकार सो। उसमें क्या कहा, देखो धन जो है बुरा भी है और अच्छा भी है, इसको दोनों में ले लिया। अभी मैं कह रहा था कि बुराइयों का त्याग, अच्छाइयों का दान, और धन को क्या कह रहे हैं, धन बुरा भी है और भला भी है। तो बुरा कैसे, जब भी हमें दीक्षा लेनी हो तो धन को बुरा समझ के त्याग किया जाता है। जिन लोगों ने दीक्षा ली, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, उन्होंने धन को क्या समझा कि धन बहुत बुरा है, पापों की जड़ है, झगड़े लगाने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाला है, भाई भाइयों को दूर करने वाला है, संबंधों को बिगाड़ने वाला है, संक्लेश परिणामों का कारण है। ऐसा समझ करके धन का त्याग किया जाता है, और जब तक गृहस्थ हो तब तक धन को अच्छा मान करके उसका दान किया जाता है। क्या किया जाता है, जो धन दूसरों के उपकार में कारण बनता है वह धन अच्छा है। जिस धन का दान दिया जाता है वह धन अच्छा है। लीन पर उपकार सो, जिस धन के द्वारा परों दूसरों का उपकार किया जाता है, मुनियों का उपकार किया जाता है, सप्त क्षेत्रों में जिस धन को दिया जाता है वह धन बहुत अच्छा है। जो धन दान में चला जाए वो अच्छा है, किंतु जो धन बैंक में चला जाए, जो धन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए, जो धन एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए, बैंक में रखा जाए, संग्रह किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जिसका संग्रह किया जाता है वह धन आत्मा का विरोधी बन जाता है, आत्मा का भार बन जाता है। इसलिए धन का या तो त्याग है या तो धन का दान है। अब आप सोचो आपको क्या करना है या तो त्याग करके मुनि महाराज बन जाओ, या तो फिर धन का दान दो। गृहस्थ हो, गृहस्थ अवस्था में धन का संग्रह करना ही पड़ेगा, अपने रहने खाने पीने पढ़ाई ये सारी सुविधाएं करनी ही पड़ेगी, सब करते हुए दान भी देना होगा। जो लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं में धन का उपयोग करते हैं, जो लोग केवल भोगों के लिए धन का संग्रह करते हैं, केवल भोगों को भोगने में ही जिनकी बुद्धि है, जो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ही सिर्फ धन का उपयोग कर रहे हैं, वह धन उनकी आत्मा का भार बन रहा है। वह आत्मा का भार उन्हें एक दिन डुबा देगा। यहाँ तो फुल फैसिलिटी में जी लो, किंतु यदि वह धन कभी आपकी आत्मा का विरोधी बन गया, आपकी आत्मा का भार बन गया, तो फिर अगले जन्म में सारी सुख सुविधाओं से दूर हो जाओगे, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, किसी उबड़ खाबड़ जंगल में पैदा हो जाओगे, पेड़ बन के खड़े हो जाओगे, जानवर बन करके जंगलों में भटकते रहोगे, या फिर जानवर बन करके कोई इंसान आपको अपने घर के दरवाजे पे बांध के रखेगा। यदि हमने धन को आत्मा का भार बना लिया और धर्म से दूर होकर, सम्यक्त्व से दूर होकर के यदि हम पूरा जीवन चलेंगे, तो फिर वह धन आपके लिए निश्चित ही तिर्यंच गति का कारण बनता है, आर्त रौद्र ध्यान का कारण बनता है। इसलिए जो धन धर्म ध्यान का कारण बने वो धन अच्छा है, जो धन आर्त रौद्र ध्यान का कारण बने वो मेरी आत्मा का शत्रु है। इसलिए बंधुओं, गृहस्थ जीवन जियो। अरे चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती जैसी संपदा में उपभोग करते थे। भोग उपभोग आपके लिए अपराध नहीं है, किंतु केवल भोग और उपभोग आपके लिए अपराध बन जाता है। जो लोग देव शास्त्र गुरुओं से दूर होकर के, धर्म से दूर होकर के केवल धन को अपने भोगों का ही साधन बना के रखते हैं, उनके लिए वह धन दुर्गति का कारण बन जाता है। इसलिए दान करना चाहिए। बंधुओं, मैंने ये बात प्रारंभ की थी कि मुनि महाराज दान करते हैं कि नहीं, तो आचार्य कहते हैं हाँ, मुनि महाराज भी दान कर सकते हैं। कैसे कैसे दान कर सकते हैं, सुनो। त्याग तो उन्होंने किया ही है, त्याग तो मुनियों ने
किया ही, अशुभ का त्याग कर दिया है, किंतु वे शुभ का दान करते हैं। कैसे? तो राजवार्तिक में अकलंक देव कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र की टीका में, संयतस्य योग्यम ज्ञानादि दानम त्यागः। वो कहते हैं मुनि महाराज, अन्य मुनियों के लिए, एक मुनि दूसरे मुनि के लिए, आचार्य अपने शिष्यों के लिए, एक मुनि दूसरे मुनि के लिए, एक आरिका दूसरे आरिका के लिए, आरिका मुनि के लिए, मुनि आरिका के लिए जो उपकरण देते हैं, जैसे एक मुनि ने दूसरे मुनि को पिच्छी दी, तो ये उनका दान है। मेरे पास 2 जिनवाणी है, एक जिनवाणी दूसरे मुनि महाराज को दे दी, तो ये हमारा दान है। पिच्छी देना, कमंडलू देना, शास्त्र देना, आरिकाओं को साड़ी देना, ये सब दान है। और ये दान एक मुनि भी कर सकता है, एक आचार्य भी कर सकता है, मुनि भी कर सकता है। जब उनके पास अतिरिक्त उपकरण हो तो उन उपकरणों को दूसरों को दे देना। एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा यदि पिच्छी है, एक्स्ट्रा कमंडल है, एक्स्ट्रा शास्त्र है, आरिका के पास एक्स्ट्रा साड़ी है, तो दूसरी आरिका को दे देती है, ये दान है। क्या है? और ऐसा मत समझो कि आहार नहीं देते, औषधि नहीं देते, आहार भी देते हैं, औषधि भी देते। जब कोई मुनि बीमार हो या किसी मुनि की संलेखना चल रही हो, तो उस समय मुनि ही मुनियों का आहार कराते हैं, ये आहार दान है। मुनि ही उन मुनियों को औषधि देते हैं, यह औषधि दान है। यदि मैं किसी कमरे में रुका हुआ हूं, तो वहां किसी और आए हुए मुनि को जगह देना, ये वसति का दान है। और पिच्छी कमंडलो आदि देना उपकरण दान है। चारों प्रकार का दान हो गया। जैसे आप मुनियों को आहार, औषध, उपकरण और वसति का देते हो, वैसे एक मुनि दूसरे मुनि के लिए भी आहार, औषधि, उपकरण और वसति का देते हैं। संयत के योग्य वस्तु को देना, ये मुनियों का दान है। समझ रहे हो? एक मुनि दूसरे मुनि के लिए देते ही है, आपने देखा है। आपका ध्यान नहीं है, ये बात अलग है, किंतु ये सब आपने देखा है कि आचार्य अपने शिष्यों को देते हैं, एक मुनि दूसरे मुनि को देते ही हैं। ये इनका दान है। समझ रहे हो ना? तो त्याग और दान दोनों का पालन मुनि महाराज करते हैं, और आप लोग भी अपने जीवन में त्याग करते ही हो। व्यसनों का त्याग करते हो, शराब का त्याग करते हो, मांसाहार का त्याग करते हो। तो त्याग तो आपके जीवन में भी है। आपने भी मांसाहार का, शहद का, शराब का, 7 व्यसनों का, 5 औदुंबर फलों का त्याग किया ही है। किया है कि नहीं बताओ? तो आपके जीवन में भी एक छोटा सा त्याग तो है ही। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार नाव में यदि पानी भर जाता है, तो उस नाव में भरे हुए पानी को हमें हटाना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, नहीं तो नाव समुद्र में डूब जाती है। आप सभी लोग अच्छे से इस बात को समझ लो। कहीं मेरे जीवन रूपी नाव में पानी तो नहीं भर रहा है, परिग्रह। कौन सा पानी? कौन सा पानी? परिग्रह का पानी। ये आप सभी लोगों ने सोचना है, विचार करना है, इसको अनदेखा नहीं करना है। कहीं मेरे जीवन रूपी नाव में परिग्रह रूपी पानी तो नहीं भर रहा है। यदि भर रहा है तो दोनों हाथ उलीचिए। क्या करना है? यदि हमारे जीवन रूपी नाव में परिग्रह रूपी पानी भर रहा है, तो उसका दान दीजिए। दान देने से ही हमारी नाव जो है सुरक्षित रहेगी, नहीं तो वो सुरक्षित रहने वाली नहीं है। किसकी जीवन रूपी नाव सुरक्षित है? किसकी जीवन रूपी नाव सुरक्षित है? जिसने अपनी नाव में भरे हुए पानी को खाली कर दिया, उसकी नाव समुद्र में सुरक्षित रहती है। यदि आपकी नाव को सुरक्षित करना है, तो आपकी जीवन रूपी नाव में जो परिग्रह संचय किया हुआ है, उस परिग्रह को दान के रूप में हल्का करो। यदि हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो दान करें, आत्मा हल्की होगी, महान पुण्य कर्म का संचय होगा, अगला जन्म सुरक्षित हो जाएगा,
ये जन्म भी सुरक्षित, अगला जन्म भी सुरक्षित, आत्मा का भार भी हल्का, दुर्गतियों से हमारी रक्षा। इसलिए नाव में यानी आपके पास आपके जीवन में जितना परिग्रह आपने इकट्ठा किया है, बढ़ाया है, कई लोगों को बढ़ाने की आदत लग गई है, सिर्फ बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, और अनुपात में देखो तो दान बहुत कम है। अनुपात में यदि देखो तो कमाया बहुत अधिक है। आप अपना अपना परसेंटेज देख लो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद विचार करो कि मैं थोड़ा दान करके फूला नहीं समाता हूं। अरे भाई, अनुपात तो देखो, कितना फैलाया है, कितना बढ़ाया है, कितना कमाया है, और उस अनुपात में दान कितना है आपका? कितना दान है बताओ? क्या करोगे इस संपत्ति का? क्या करोगे? कहां ले जाओगे? 3-3 4-4 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं, इतना पैसा कमाने के बाद भी संतोष नहीं है, ना उस अनुपात में दान है, उस अनुपात में दान भी नहीं है, उतनी उदारता, उतनी निस्पृहता हमारे जीवन में आ ही नहीं पा रही है, पैसा हमारे से छूट नहीं रहा है। धर्म स्नेही बंधुओं, नेसेसिटीज आर लिमिटेड, डिजायर्स आर अनलिमिटेड। हमारी आवश्यकताएं बहुत कम है, किंतु हमारी इच्छाएं अनंत हो चुकी हैं। इच्छाओं का हम बिल्कुल भी परिमाण नहीं कर पा रहे हैं, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम बोलते जाते हैं कि करना है, किंतु कर नहीं पा रहे हैं। हमारे लिए निर्णय लेते आना चाहिए कि बस मुझे करना है, मैं जीवन में त्याग भी करूंगा और भरपूर दान भी दूंगा। पहले दान दे देता हूं, फिर त्याग भी कर लूंगा, जीवन के अंतिम समय में त्याग भी कर दूंगा। इस प्रकार उत्तम त्याग धर्म के दिन हमारे लिए अच्छे अच्छे विचार करना है। आत्मा के भार को कैसे हल्का किया जा सकता है, इस विषय में हमारे लिए सोचना है। आप सभी लोग दान और त्याग इन दोनों के मार्ग पर आगे बढ़े, आप सभी का कल्याण होगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 महाराज।